ओके दोस्तों, सो आइए अभी हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर देखते हैं और वो चैप्टर है इन बिटवीन मूव। इन बिटवीन मूव को इंटरमीडिएट मूव भी बोला जा सकता है। यहाँ इन बिटवीन मूव का डेफिनेशन एक्सप्लेनेशन क्या होना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो बिशप है वो टोटली ये बिशप को मार सकता है, लेकिन वाइट पहले ये मूव नहीं खेलेगा, क्योंकि ये बिशप अगर ये बिशप को मार देता है तो ये जो रुक है वो इस रुक को मार के वाइट को चेकमेट कर सकता है। तो इन बिटवीन मूव इसे बोला जाता है कि सबसे पहले उसके आगे जो भी अवरोध है उसको रिमूव करना है। हमारा अवरोध ये रुक है तो सबसे पहले ये रुक को रिमूव करना है और फिर बाद में इन बिटवीन मूव खेलना है। तो सबसे पहले हम इसके रुक को मार के उसको चेक देंगे, वो हमारा रुक मार देगा और फिर बाद में हम उसके बिशप को मार सकते हैं। इसको बोला जाता है इन बिटवीन मूव। ओके, सो ये पोजीशन में आप देख सकते हो कि ब्लैक नाइट A2 पूरी तरीके से अनप्रोटेक्टेड है। तो वाइट सबसे पहले वो नाइट को नहीं मारेगा, क्योंकि वाइट अगर वो नाइट को मारता है तो ये जो रुक है वो सिंपली ये रुक को मार के चेक देगा और फिर नंबर ऑफ मूव से गेम आगे बढ़ सकती है। तो सबसे पहले ये जो रुक है उसको हमें पहले निकलना पड़ेगा। तो हम ये रुक से ये रुक को मार देंगे। ऑब्वियसली यहाँ से क्वीन एस्केप नहीं हो सकता क्योंकि वो चेक में है, तो क्वीन कंपलसरी ये रुक को मारेगा और फिर बाद में हम इसके नाइट को मार सकते हैं। ओके दोस्तों, सो ये पोजीशन में दोनों क्वीन हैंगिंग है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर ब्लैक बिशप हमारी क्वीन को भी मार सकता है और ये जो हमारा नाइट है वो ब्लैक क्वीन को भी मार सकता है। यहाँ पे टर्न वाइट का है और आप सोचो कि वाइट के लिए बेस्ट मूव कौन सा होना चाहिए। तो वाइट के लिए बेस्ट मूव ये है कि सबसे पहले हम अपनी क्वीन को सेक्रीफाइस करेंगे बिशप को मार के, ताकि ये जो बिशप है वो निकल जाए और फिर हम इसकी ये जो नाइट है उससे उसकी क्वीन मार सकते हैं और फिर गेम आगे बढ़ेगा इस तरीके से। तो फ़ायदा हमें ये मिला कि हमें बिशप एक एडिशनल उसके पास था, तो वो बिशप हमें मिल गया इंटरमीडिएट मूव की टैक्टिक्स की वजह से। ओके दोस्तों, सो यहाँ पे आप थोड़ी सी पोजीशन को एनालाइज करें और वाइट का टर्न है। वाइट के लिए बेस्ट मूव कौन सा होना चाहिए। अगर वाइट रुक से उसकी क्वीन को मारता है तो सिंपल ये जो बिशप है वो भी हमारी क्वीन को मार देगा, कोई एडवांटेज नहीं मिलेगा। अगर हम ये जो बिशप ये जो क्वीन है उससे हम ये जो बिशप है उसको मारते हैं तो ये जो रुक है वो भी हमारी क्वीन को मार देगा, उससे भी कोई एडवांटेज नहीं मिलेगा। तो वाइट के लिए बेस्ट मूव कौन सा होना चाहिए। तो वाइट के लिए बेस्ट मूव है ये जो क्वीन है उसको रखो आप H7 में, चेक दो और फिर ये जो किंग है वो उसकी हमारी क्वीन को मारेगा, फिर हम रुक से उसकी क्वीन मार सकते हैं। ओके दोस्तों, सो ये पोजीशन है और ये पोजीशन वाइट की है और वाइट का टर्न है अभी। तो आप सोचो कि वाइट के लिए बेस्ट मूव कौन सा होना चाहिए। आप देख सकते हो कि वाइट की नाइट वो भी ट्रैप है और वाइट का जो क्वीन है वो भी ट्रैप है। तो वाइट के लिए अब बेस्ट मूव कौन सा होना चाहिए। तो वाइट के लिए बेस्ट मूव है नाइट टू F7। अगर वो हमारी क्वीन को मारता है तो हम सिंपली ये नाइट को यहाँ पे रख के उसको चेकमेट कर सकते हैं। तो जब भी आप सोचो तो थोड़ा एडवांस लेवल का थोड़ा सोचने की और ट्राई करो कि किस तरीके से हम अपनी गेम में और इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। एक या दो पीसीस सेक्रीफाइस करके किस तरीके से हम सामने वाले को चेकमेट भी कर सकते हैं।
ओके दोस्तों, तो आइए अभी इंटरमीडिएट मूव के बारे में बात करेंगे। इंटरमीडिएट मूव को इन बिटवीन मूव भी बोला जाता है। तो इंटरमीडिएट मूव इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए इन बिटवीन मूव, और बेसिकली इट मीन्स दैट व्हेन यू डिले एन ऑब्वियस मूव सच एज रिकैप्चर और मूविंग योर अटैक पीसेस बाय फर्स्ट गिविंग अ चेक, मेकिंग अ ट्रेड। इसका मतलब क्या होता है कि आपको पता है कि ये पीसेस अब मैं कैप्चर कर रहा हूँ, ये मेजर पीस, लेकिन वो मेजर पीस को आप कैप्चर करने की बजाय कोई और मूव खेलते हो कि जिससे आपको बेनिफिट ज़्यादा मिलता है, तो उसको बोलते हैं कि इंटरमीडिएट मूव। तो आपने एग्जाम्पल में भी देखा कि किस तरीके से इंटरमीडिएट मूव हम यूज़ कर सकते हैं।